क्या आप जानते हैं कि भारत की सरकार जो है वो मुस्लिम मुक्त हो गई है? हो सकता है यह खबर सुनकर आप हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी राज में कोई भी मंत्री केंद्र सरकार में मुसलमान नहीं है सिंस 1947। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दरअसल केंद्र की सरकार बनी जिसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है खत्म हो गया है। इस बार एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि बीजेपी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट जरूर दिया था, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद बीजेपी ना उनके सहयोगियों में कोई मुस्लिम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में मंत्री बना। जो आखिरी मंत्री मोदी सरकार में मुसलमान थे वो थे मुख्तार अब्बास नकवी। अब यह खबर बड़ी इस लिहाज से है क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। पीएम मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी 3.0 के जब मंत्रियों की लिस्ट निकल कर आई तो लोग हैरान हुए जानकर कि उसमें किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। ये प्लानिंग के तहत है, इत्तेफाकन है, बीजेपी की नई पॉलिसी है। इसे समझने वाली बात समझकर हम इस वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार मुसलमानों को अपनी कैबिनेट में नहीं रखती तो आप गलत हैं, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब पहले कार्यकाल में एक दो नहीं बल्कि तीन मुस्लिम मंत्री थे, जिसमें नजमा हेपतुल्ला जी का नाम था, एमजे अकबर थे और मुख्तार अब्बास नकवी थे, और ये तीनों मुस्लिम मंत्री थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्रीय मंत्री बनी थी, एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल जब उनका पूरा हुआ तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और इसके बाद से ही केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम व्यक्ति को मंत्री के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। जो सिलसिला 3 मंत्रियों से शुरू हुआ था वो अब 0 हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि जनसंघ से शुरुआत हुई, फिर जनता पार्टी और बीजेपी के शुरुआती दौर में बीजेपी में मुस्लिम लीडरशिप रहा करती थी। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दौर, जब सिकंदर बख्त मुस्लिम नेता थे, आरिफ बेग मुस्लिम नेता थे, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे नेता हुआ करते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। शहनवाज 3 बार लोकसभा जीते हैं। बीजेपी के किसी भी मुस्लिम नेता के लिए लोकसभा चुनाव का जीतना उस दौर में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो जीतते थे। अब पॉइंट ये है कि फिर 0 क्यों हो गया, इसको लेकर 2 थॉट आता है। एक थॉट कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, राज्यसभा में कोई है नहीं, इस वजह से नहीं आया, ये संयोग है। दूसरा ये है कि ये प्रयोग हो सकता है क्योंकि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता है और हो सकता है ये बीजेपी की बदली हुई पॉलिसी का हिस्सा हो। वैसे भी बीजेपी की जब यूपी में हार हुई तो बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स ने कहा कि बीजेपी को अब मुसलमानों से अपना मोह भंग कर लेना चाहिए और अगर वो उन्हें वोट नहीं दे रहे तो बीजेपी को भी उनके वोट की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये सोचने वाला विषय होगा, इस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि एक समय सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं का दबदबा था, आरिफ बेग को छोड़कर बाकी सभी अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो फिर इसकी चर्चा तेज़ होती है। नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार, इन्हें भी मोदी सरकार में जगह मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका कार्यकाल ख़त्म होता गया या विवादों में फंसते गए। जैसे एमजे अकबर, उनके ऊपर मीटू के आरोप लगे, इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। हेपतुल्ला राज्यपाल बन गई, इस वजह से नकवी रह गए थे और नकवी जो है वो राज्यसभा में जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके बाद वो पार्टी ने राज्यसभा भेजा नहीं और मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इसी के साथ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो था वो ख़त्म हो गया। आप क्या सोचते हैं कि क्या वजह रही होगी देश में, क्योंकि मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है और भारत सरकार में उनकी हिस्सेदारी 0 है। हालांकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाए गए, जिसमें किरण रिजिजू जो हैं वो बौद्ध धर्म से आते हैं, हरदीप पुरी जो हैं वो आते हैं सिख धर्म से, इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जॉर्ज कुरियन हैं जो क्रिश्चियन हैं और रामदास अठावले हैं जो बौद्ध धर्म से आते हैं। रिज्जू और कुरियन, रिज्जू जो है वो माफ़ कीजिएगा ईसाई समुदाय से है और हरदीप पुरी, बिट्टू सिख समुदाय से, अठावले जो हैं बौद्ध धर्म से। ये कहानी है। इसमें अब सवाल ये है कि
5 लोग हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में किसी का ना आना ये थोड़ा सा चर्चा के विषय में है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी जो बीजेपी ने फैसला किया? इस फैसले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? और क्या मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ना होना डेमोक्रेसी के लिए सही है? व्हाट्स योर टेक? या जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यार वोट मिलता नहीं है, तो जिनका मिलता है उनको सत्ता में भागीदारी दी जाए, क्योंकि किसी और की सरकार आएगी तब उधर से उनका देखा जाएगा। व्हाट्स योर टेक ओवरऑल ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट।